Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Amir Abdullah. I am your chemistry teacher. Students, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे कि लिपिड्स क्या है. लिपिड्स आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरोल. अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर सुना है तो उसमें हम लिपिड को डिटेल से डिस्कस कर चुके थे और लिपिड्स के टाइप्स को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके थे कि लिपिड्स एक्चुअली क्या है, ईस्टर्स है ऑफ व्हाट, ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरोल. और इसके अलावा हम लिपिड्स के टाइप को डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पास सिंपल लिपिड्स हैं, कंपाउंड लिपिड्स और डिराइव लिपिड्स है. और फिर हमने डिस्कस किया था कि सिंपल लिपिड हमारे पास फैटी एसिड और ग्लाइसरोल पर मुश्तमिल होते हैं, यानी फैटी एसिड और ग्लाइसरोल के कंडेंसेशन से हमारे पास सिंपल एसिड लिपिड्स बनते हैं. और कंपाउंड लिपिड्स में हमने पढ़ा था कि कंपाउंड लिपिड्स में फैटी एसिड ग्लाइसरोल के अलावा एडिशनल ग्रुप्स भी मौजूद होते हैं और इसी बुनियाद पर हमने कंपाउंड लिपिड्स को फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स और लाइपोप्रोटीन्स में डिवाइड किया था. और इसके अलावा हमने डिराइव्ड लिपिड का भी जिक्र किया था कि डिराइव्ड लिपिड्स जो है एक्चुअली सिंपल लिपिड्स या कंपाउंड लिपिड के हाइड्रोलाइसिस से प्रोड्यूस होते हैं. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लिपिड्स के स्ट्रक्चर को, लिपिड्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को और न्यूट्रिशनल एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स को डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, जनरली अगर हम देख ले तो लिपिड्स हैज नो कॉमन स्ट्रक्चर, क्योंकि लिपिड्स मुख्तलिफ अकसाम में पाए जाते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, तो हम जनरली लिपिड्स के लिए कोई कॉमन स्ट्रक्चर नहीं लिखते, बल्कि हम डिफरेंट लिपिड्स की डिफरेंट स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन स्टडी करते हैं. स्टूडेंट्स, मोस्ट कॉमन अकरिंग लिपिड्स जो है हमारे पास वो ट्राइग्लाइसराइड्स हैं और फॉस्फोलिपिड्स हैं. आप लोगों के कोर्स के मुताबिक हम ट्राइग्लाइसराइड्स और फॉस्फोलिपिड्स की स्ट्रक्चर को देखते हैं. स्टूडेंट्स, ट्राइग्लाइसराइड्स में हमारे पास ग्लाइसिरोल, बैकबोन और 3 फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं. देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास यानी एक्चुअली जिस तरह हमने पढ़ा कि ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड के एस्टरिफिकेशन या कंडेंसेशन से हमारे पास क्या बनते हैं, जो ईस्टर बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लिपिड्स कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए इसमें जो मेन बैकबोन होता है वो किस चीज पर मुश्तमिल होता है, वो हमारे पास ग्लाइसरोल पर मुश्तमिल होता है. यानी हमारे पास क्या है, ग्लाइसरोल और फैटी एसिड इसके कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बने हैं, ट्राइग्लाइसराइड्स बने हैं. तो इसमें हमारे पास ग्लाइसरोल बैकबोन मौजूद होता है और 3 फैटी एसिड्स, ये हमारे पास क्या है, 3 फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं ट्राइग्लाइसराइड्स. और स्टूडेंट्स, फॉस्फोलिपिड्स में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास फैटी एसिड्स, ग्लाइसिरोल, फॉस्फेट ग्रुप यानी फास्फोरिक एसिड और कोलिन पर मुश्तमिल होते हैं. स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, यानी ग्लाइसिरोल, बैकबोन और इसके साथ हमारे पास फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स के अलावा फॉस्फेट ग्रुप यानी फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास, जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया कि ये कंपाउंड्स लिपिड की एग्जाम्पल है. कंपाउंड लिपिड में क्या होते हैं,
फैटी एसिड और ग्लाइसरोल के अलावा एडिशनल ग्रुप्स भी मौजूद होते हैं। तो हमारे पास ये क्या है, फास्फोलिपिड्स की स्ट्रक्चर है, यानी ट्राइग्लाइसराइड हमारे पास दो मेजर पोर्शंस पर ग्लाइसरोल बैकबोन और फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं। इसी तरह फास्फोलिपिड्स में हमारे पास फैटी एसिड मौजूद होते हैं, ग्लाइसरोल मौजूद होते हैं, फास्फोरिक एसिड ग्रुप और कोलिन, इसको हम कोलिन बोलते हैं, कोलिन पर मुश्तमिल होते हैं। स्टूडेंट्स, लिपिड्स की प्रॉपर्टी देखते हैं। आइए नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। स्टूडेंट्स, लिपिड्स कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होते हैं। जनरली अगर हम लिपिड्स को देखें तो कलरलेस होते हैं, कोई स्पेसिफिक कलर इनका नहीं होता, ऑर्डरलेस होते हैं और टेस्टलेस होते हैं, कोई खास जायका और खास बो इसकी नहीं होती, और पुअर कंडक्टर है। इसलिए इसके इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि मोस्ट ऑर्गेनिज्म में, स्पेशली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, लिपिड्स जो है ये इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पर जिस्म में काम करते हैं, यानी हीट और कोल्ड से, पर्टिकुलरली कोल्ड से ऑर्गेनिज्म को बचाते हैं, सर्दी से ऑर्गेनिज्म को बचाते हैं, यानी लिपिड्स मौजूद होते हैं, जो कि लिपिड्स क्या है, पुअर कंडक्टर है, और लिपिड्स की वजह से उसकी जिस्म की सर्दी और गर्मी से हिफाजत होती है। इनसॉल्युबल इन वाटर है, लिपिड्स जो है उसकी सॉल्युबिलिटी को अगर हम देख लें तो वाटर में इनसॉल्युबल है, जबकि सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर वगैरह में क्या है, सॉल्युबल है, जबकि वाटर में इनसॉल्युबल है। स्टूडेंट्स, लिपिड्स की वेल डिफाइंड मेल्टिंग एंड सॉलिडिफिकेशन पॉइंट होती है और लो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसकी, जिसकी वजह से ये वाटर के सरफेस पे क्या करते हैं, फ्लोटिंग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, अगर हम किसी बीकर या किसी कंटेनर में जिसमें वाटर मौजूद हो और उसमें हम ऑयल डालें या लिपिड्स डालें तो वो इसके सरफेस पे फ्लोटिंग करते नजर आते हैं, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लो है और वाटर में सॉल्युबल भी नहीं है, तो ये वाटर के सरफेस पे क्या बनाते हैं, लेयर्स बनाते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी लो है, वाटर के सरफेस पे फ्लोटिंग करते हैं। स्टूडेंट्स, हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। हम देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड्स। स्टूडेंट्स, नेचुरली लिपिड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंजाइम, या अगर हम लेबोरेटरी में देखते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस विद एसिड और बेसिस जब हम इसकी करते हैं इन बॉइलिंग वाटर, तो लिपिड्स प्रोड्यूस व्हाट, फ्री फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। यानी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, नेचुरली हाइड्रोलिसिस करते हैं या सिंथेटिकली लेबोरेटरी में इसकी हाइड्रोलिसिस देखते हैं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंजाइम, ऑर्गेनिजम्स के जिस्म के अंदर लाइपेज एंजाइम की मौजूदगी में इसकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है। और अगर हम लेबोरेटरी में एसिड कैटालाइज्ड या बेस्ड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हमें क्या देते हैं, इट प्रोड्यूस व्हाट, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल देते हैं हमें, फैटी एसिड देते हैं। स्टूडेंट्स, हम इसकी हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड देखते हैं। जब हम एसिड की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस करते हैं, देखो या नेचुरली लाइपेज की एंजाइम में भी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो हम एसिड के मौजूदगी में इसकी हाइड्रोलिसिस देखते हैं, तो इट गिव अस ग्लाइसरोल एंड व्हाट, फैटी एसिड। यानी हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड्स की ब्रेक डाउन हो जाती है और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमारे पास दो डिफरेंट टाइप से हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, यानी ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स।
लेकिन जब हम बेस की मौजूदगी में क्या करते हैं, बेस की मौजूदगी में हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो हमारे पास सूप फॉर्मेशन होती है, स्पेनिफिकेशन हो जाती है, सूप फॉर्मेशन होती है। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक टिपिकल एसिड्स है, टिपिकल एसिड को हम रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि क्या है, एक बेस है, तो हमारे पास स्पोनिफिकेशन हो जाती है, सोप फॉर्मेशन, और इसके साथ ग्लाइसिरोल। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये फैटी एसिड, इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, इस तरह हमारे पास प्रोड्यूस हो जाते हैं क्या, देखो CH2OH, CHOH और CH2OH, और ये सोडियम पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यानी ये हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव के साथ मिल जाता है और सोप फॉर्मेशन हो जाती है। तो बेसिस के साथ जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास सोप और ग्लाइसरोल प्रोड्यूस होते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बोर्ड पे जाकर देखते हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ लिपिड्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास एडिशन रिएक्शन है। हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। कहां पे एडिशन होती है, एट द पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन, वो पॉइंट जहां पर अनसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड मौजूद हो, तो उन पॉइंट्स पर इसकी क्या होती है, एडिशन हो जाती है और ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसकी सैचुरेशन होती है कहां पे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की सैचुरेशन हो जाती है कौन से पॉइंट पे, जो अनसैचुरेटेड पॉइंट होते हैं, तो उसकी वहां पे एडिशन हो जाती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और सैचुरेशन हो जाती है। स्टूडेंट्स, इसी एडिशन रिएक्शन के जरिए हम इनएडिबल एंड चीप ऑयल जो है उनकी हाइड्रोजनेशन करते हैं, और हाइड्रोजनेशन पर ये सॉलिड एडिबल घी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑयल मोस्टली हम पढ़ चुके हैं कि ऑयल रूम टेम्परेचर पे क्या है, ऑयल हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड है। इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स हार्डिंग ऑफ ऑयल भी हम कहते हैं, यानी इस प्रोसेस के जरिए हम लिक्विड अनसैचुरेटेड ऑयल, चीप ऑयल को जो कि इनएडिबल होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं किस चीज में, सॉलिड एडिबल घी में, और इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल भी कहते हैं, या इसको हम हार्डिंग ऑफ ऑयल भी कहते हैं। स्टूडेंट्स देखो, ये हमारे पास ऑयल है ग्लिसरल ट्राइओलिएट। ग्लिसरल ट्राइओलिएट हमारे पास अनसैचुरेटेड आर ग्रुप इसमें मौजूद है। देखो जनरली अगर हम देख लें तो हमारे पास ये क्या है, CH2O C डबल बॉन्ड OR। तो आर ग्रुप में हमने पढ़ा था कि लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे डिटेल के साथ कि ऑयल में आर ग्रुप पर अनसैचुरेशन मौजूद होती है। तो यह हमारे पास ऑयल है ग्लिसरल ट्राइओलिएट, और इसकी हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो हाइड्रोजनेशन पे ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, ग्लिसरल ट्राइस्टीरेट, जो कि क्या है, फैट है। स्टूडेंट्स देखो, जहां पर अनसैचुरेशन है वहां पे क्या, वहां पे हाइड्रोजनेशन हो जाती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो लिपिड्स जो है वो एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स। स्टूडेंट्स
fats rich in unsaturated fatty acids undergo spontaneous oxidation where at their double bond और प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन एंड रेजन्स। यानी जो हमारे पास ऐसे फैट्स जिसमें अनसेचुरेशन मौजूद हो, डबल बॉन्ड मौजूद हो, तो वो उसकी स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन हो जाती है और वो हमें प्रोडक्ट के तौर पर कीटोन, एल्डिहाइड और रेजन देते हैं। यानी लिपिड्स जो है दे अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है रेंसिडिफिकेशन। स्टूडेंट्स, एनिमल फैट्स में लाइपेज एंजाइम मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, बाय द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंजाइम द फैट्स अंडरगो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस और प्रोड्यूस करते हैं क्या, वेयर एंड ऑक्सीडेशन एट डबल बॉन्ड। और जब इसकी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस या ऑक्सीडेशन डबल बॉन्ड की पोजीशन पे हो जाती है तो ये प्रोड्यूस करते हैं व्हाट, इट प्रोड्यूस वोलेटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका टेस्ट क्या होता है, सोर टेस्ट होता है और अनप्लेजेंट स्मेल होता है। स्टूडेंट्स, मोस्टली आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि कभी कभी मक्खन जब गर्मियों में ज्यादा देर तक पड़े रहते हैं तो उसका जायका बदल जाता है और उससे एक अनप्लेजेंट स्मेल आना शुरू हो जाता है। एक्चुअली क्या हो जाता है, उसका रेंसिडिफिकेशन हो जाती है मक्खन की। तो नेचुरल या एनिमल फैट्स जो है उनमें क्या मौजूद होते हैं, लाइपेज एंजाइम मौजूद होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, घरों में क्या करते हैं, पैर मक्खन को गर्म किया जाता है और उससे के अंदर जो पानी मौजूद होता है उसको निकाला जाता है ताकि उसको हम ज्यादा देर तक महफूज कर सके और उसका जायका खराब ना हो। तो इसी तरह हमारे पास यानी एनिमल फैट्स में लाइपेज एंजाइम मौजूद होता है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के एक्शन से ये लाइपेज एंजाइम की मौजूदगी में फैट्स जो है उसकी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस या ऑक्सीडेशन हो जाती है डबल बॉन्ड की पोजीशन पे और एज ए रिजल्ट हमारे पास वोलेटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं और इसका सोर टेस्ट और अनप्लेजेंट स्मेल होता है। इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिफिकेशन और जो फैट हमारे पास होते हैं उनको हम रेंसिड फैट पर कहते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास इसकी नेचुरल एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इसकी नेचुरल और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आप लोगों को बतौर असाइनमेंट दे रहा हूं। आप लोग अपने बुक में इसको रीड कर ले क्योंकि इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस किए। आज के लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड्स डिस्कस किए। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।